बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तहरीक और ताल्लुम। तहरीक से मुराद किसी भी फ़र्द की दाखिली कैफियत है जो उसके अंदर मखसूस रुझान और लगन पैदा करती है, और ये तहरीक मकसद की तकमील तक जारी रहती है। और ताल्लुम का अमल मुकम्मल तौर पर मुहर्रकात का मरहून मिन्नत होता है। यानी हम ये नफ्सियाती तौर पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी तहरीक या कोई भी मुहर्रक जो होता है वो किसी भी काम की तकमील तक उसके अंदर ख्वाहिश को जारी रखता है। यानी इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करे, बहुत कुछ ज़िंदगी में किरदार अदा करे। तो ये एक तहर्रुक होता है उसके अंदर कि वो अपने आप को नुमायाँ तौर पर कामयाबी हासिल करने के काबिल बनाता है। और ये मुहर्रकात ही होते हैं जो किसी भी तालीम के हवाले से या किसी ताल्लुम के हवाले से एक मुहय्यज का काम करते हैं। यानी इंसान को इस हवाले से तैयार करते हैं कि उसने किस वजह से कोई चीज़ सीखनी है। तो तहरीक और ज़रूरियात का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। तहरीक से अफराद में मुस्बत किरदार पैदा होता है। यानी जब उसके अंदर एक तहरीक पैदा होती है कि मैंने कुछ सीखना है, कोई भी काम सीखना है, आप यही समझ लीजिए कि उसने एक इल्म हासिल करना है या कोई स्किल हासिल करनी है, कुछ सीखना है, तो उसके लिए उसके अंदर एक तहरीक पैदा होती है कि मैं ये काम करूं, ये सीखूं, और इसका क्या फ़ायदा होगा। उसके अंदर एक तरह से इसके फ़वाइद जो हैं वो एक तहर्रुक का बाइस बनते हैं। और ये भी होता है कि पहले से मौजूद जो किरदार होता है उसमें भी तब्दीली पैदा होती है। ज़ाहिर सी बात है, कोई काम सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत मस्बत तौर पे इंसान को रूबे अमल होना पड़ता है। और इस हवाले से ये देखते हैं कि इंसानी ज़रूरियात क्या हैं। किसी भी किरदार की बुनियाद को हम कहते हैं कि ज़रूरत ज़िंदगी और शिद्दत ज़रूरत पर होती है। और इंसानी ज़रूरत में हम देखते हैं कि ये मुहर्रक जो होता है वो किरदार की बुनियाद बनता है। यानी अगर कोई मुस्बत अमल सीखना है, कोई मुस्बत काम सीखना है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको सीखने के लिए कुछ ख्वाहिश उसके अंदर पैदा होगी, तो वो सीखने के अमल से गुज़रेगा। और शिद्दत, ज़रूरत की शिद्दत जो होती है कि किस हद तक उसकी शिद्दत है, वो उसकी ज़रूरत क्या है, वो किस ज़रूरत के तहत कुछ सीखना चाहता है या जानना चाहता है, तो ये शिद्दत जो है ये भी एक तहर्रुक का सा अमल करती है। और ज़रूरत देखनी होती है कि इंसान की ज़रूरत क्या है, उसने किस ज़रूरत के तहत ये स्किल सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। यानी क्या वो बेहतर तौर पे कमाना चाहता है या वो अपने किरदार में तब्दीली लाकर अपने आप को बेहतर इंसान बनाना चाहता है। कोई भी अमल जब वो करता है तो उससे ज़ाहिर सी बात है कि उसकी शख्सियत में पुख्तगी आती है। इसके साथ साथ इंसानी ज़रूरियात भी होती हैं कि इंसानी ज़रूरियात क्या हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इंसानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वो किरदार की बुनियाद बनती हैं कि अगर उसने मेहनत करनी है, मशक्क़त करनी है, कोई काम सीखना है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी किरदार में तब्दीली आएगी। और फिर ये है कि इज़्तिराब पैदा होता है कि कोई ख्वाहिश जब इंसान के अंदर पैदा होती है तो जब तक वो ख्वाहिश पूरी ना हो जाए वो मुस्तरिब रहता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कह दें कि एक शख्स जो है वो इस तरह से तालीम हासिल करना चाहता है कि वो आला पोजीशन पे आए, तो जब तक वो पोजीशन हासिल नहीं कर लेता वो दिन रात अपनी मेहनत में लगा रहता है और अपने किरदार में ज़ाहिर सी बात है तब्दीली आती है। उसको सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है, वक्त ज़्यादा से ज़्यादा देना होता है उसको पढ़ने लिखने के लिए। और इस तरह से जैसे जैसे उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि उसने आला ग्रेड्स हासिल करने हैं, बेहतर तौर पे कामयाबी हासिल करनी है या पोजीशन लेनी है, तो इस तरह से उसके अंदर एक इज़्तिराब पैदा होता है। और वो अपनी तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो इस अमल पर लगा देता है कि किस तरह से मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। और जब तक ज़रूरत उसकी ये पूरी नहीं हो जाती, जब तक वो ये अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर लेता, वो मुस्तरिब रहता है। उसके हवाले से हम कह सकते हैं कि ज़रूरियात जो हैं वो तहरीक का बाइस बनती हैं। यानी इंसान में जो भी ज़रूरत पैदा होती है, जो भी ख्वाहिश पैदा होती है, उसके हवाले से वो एक तहरीक बनती है उसके लिए कि उसने कैसे काम करना है, किस तरह से अपनी कामयाबी तक पहुंचना है। और तहरीक जो है वो ताल्लुम का बाइस बनती है। ज़ाहिर सी बात है कि ताल्लुम क्या है, सीखने का अमल। सीखने का अमल को हम कह सकते हैं कि ताल्लुम है।
तो जब तक वो मेहनत करना नहीं सीखेगा, अपना भरपूर वक्त देना नहीं सीखेगा और अपनी तालीम व तरबियत पर ज़ोर नहीं देगा, तो वो किस तरह से अपनी कामयाबी तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज़रूरियात जो हैं, इंसानी ज़रूरियात जो हैं, वे तहरीक का बाइस बनती हैं और ये तहरीक जो है वो ताल्लुम का बाइस बनती है। अब मुहर्रकात और इनकी इक़साम क्या हैं, तो इस हवाले से सबसे पहले फ़ेलियाती मुहर्रकात होते हैं, फिर नफ्सियाती मुहर्रकात होते हैं और तीसरा जो होता है वो हम कह सकते हैं कि तरगीबात कह सकते हैं हम, कि सबसे पहले फ़ेलियाती मुहर्रकात क्या हैं कि जब उसने कोई ख्वाहिश है उसके अंदर और वो उसको हासिल करना चाहता है, तो उसके फ़ेल में तब्दीली आती है और इस तरह से वो अपने इन मुहर्रकात को मद्देनज़र रखते हुए कि यानी किस तरह से उसने मेहनत करनी है, किस तरह से दिन रात पढ़ना है, किस तरह से अगर कुछ सीखना है। मिसाल के तौर पे अगर कंप्यूटर के हवाले से ही हम कहें या मोबाइल के हवाले से अगर हम बात करें, आज के दौर में आपको पता है कि मोबाइल जो है हर बच्चे के पास मौजूद है और हर बच्चा जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता है। तो अगर गेम के हवाले से ही हम कहें तो गेम सीखते हुए भी बच्चे जो हैं वो तमाम तर अपने अफ़ाल जो हैं वो गेम सीखने की तरफ मतवज्जो कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने इस मोबाइल को चलाना सीखना है, इस मोबाइल से डाउनलोडिंग करना सीखना है और फिर इस गेम की तरफ पूरी ज़हनी और जिस्मानी तवज्जो जो है वो उसकी तरफ लगानी है और इस तरह से वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरे अपने जिस्म जान की तवानाइयाँ लगा देते हैं। और नफ्सियाती मुहर्रकात क्या होते हैं? नफ्सियाती मुहर्रकात में हम कह सकते हैं कि ज़ाती वक़ार की बात होती है। मिसाल के तौर पर जीत और हार का जो तसव्वुर हम कह सकते हैं बच्चों में, तो वो उनके लिए ज़ाती वक़ार का सवाल बन जाता है कि आया हमने इस गेम में हिस्सा लिया है तो इस गेम को अगर हम जीतेंगे नहीं तो ये हमारी नाकामी का बाइस बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो इसको अपने ज़ाती वक़ार का सवाल बना लेते हैं और फिर ये है कि खुद नुमाई का शौक़ होता है बच्चों को कि अपने आप को नुमायाँ करना है, अपनी स्किल जो है उसको साबित करना है और अपनी महारत को साबित करना है और अपनी जो कहते हैं अपनी ख़ुसूसियात को वाज़े करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी खुद नुमाई का इज़हार करते हैं कि मैं इसमें बहुत माहिर हूँ। छोटे से छोटे बच्चे को अगर आप देख लें, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँगी कि मैं अपने देवर के घर गई तो उनका बच्चा जो 1.5 साल का था वो रेस वाली गेम खेल रहा था और चूँकि मुझे गेम से कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे गेम खेलना भी नहीं आती, तो वो बच्चा मुझे मतवज्जो कर रहा था। वो बोल नहीं सकता था, सिर्फ़ वो मुझे पूपो पूपो करके बात कर रहा था और वो मुझे इशारों में कह रहा था कि आप भी ये गेम खेलें। और जब मैं उसे कहती थी कि मुझे ये गेम खेलना नहीं आती, तो वो मुझे इशारों की ज़ुबान में समझाता था कि मैं आपको समझाता हूँ, आपको बताता हूँ कि गेम कैसे खेलनी है। तो ये एक तरह से खुदनुमाई का इज़हार था कि वो इतना छोटा सा बच्चा जो था वो गेम खेलना जानता था और मुझे गेम का नहीं पता था, तो वो मुझे सिखाने की ख्वाहिश रखता था कि आप भी खेलो ताकि आप मुझ में ये महारत है तो आप भी ये महारत हासिल करो। और इस तरह से तरगीबात जो होती हैं कि इंसान में क्या ख्वाहिशात होती हैं, उसकी अपनी जो तरगीबात उसमें पैदा होती हैं कि मैंने ये काम करना है तो इससे मुझे क्या मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम गेम के हवाले से ही मोबाइल पर गेम खेलने के हवाले से ही बात करें तो क्या होता है कि बच्चों को इसमें वो फर्जी कॉइन्स मिल रहे होते हैं या पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको तरगीब मिल रही होती है कि हमने ये गेम खेलकर कितने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं या हम इसमें चैम्पियन बन गए हैं गेम खेलने में। तो ये भी एक तरह से तरगीबात हैं और ताल्लुम के हवाले से तरगीबात देना तो बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों को जब हम कुछ सिखा रहे होते हैं तो उनको बच्चों को भी कह सकते हैं, बड़ों को भी हम कह सकते हैं कि उनमें तरगीबात होती हैं कि अगर हम नुमायाँ पोजीशन हासिल करेंगे तो इससे हमें एक ज़्यादा बेहतर तवज्जो मिलेगी और ख़ानदान में और अपने दोस्त अहबाब में एक नुमायाँ मुकाम मिलेगा। तो ये भी एक तरगीब है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ताल्लुम के लिए मुहर्रकात बनते हैं और इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ताल्लुम होता है। उम्मीद है आप लोग इस मौजू से कुछ ना कुछ हद तक वाकिफ़ हो चुके होंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।